नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात ज़िंदगी है जिसमें अल्लाह ताला ने हदायत के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के वाक़यात को बतौर नसीहत बयान फरमाया है ताकि हम इनसे सबक हासिल करें, सब्र व शुक्र सीखें और अपनी इस्लाह करें। अंबिया अलैहिस्सलाम में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शुमार औलुल अज़्म पैगम्बरों में से है। अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार मोज़े अता फरमाए, फ़िरौन के दरबार में जुरात से दावत हक पेश करने का हौसला दिया, इनके ज़रिए बनी इसराइल को निजात दी। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या बयान करेंगे जो आम लोगों को कम मालूम है, मगर इसमें बहुत सारी हिकमत और सबक है। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कव्वे का है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं जानना चाहता हूँ तेरे फैसलों में कितनी हिकमत है और तू अपने बंदों के साथ किस तरह अदल का मामला करता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, अगर तुम मेरी हिकमत को समझना चाहते हो तो फला मकाम पर जाकर छुप कर बैठ जाओ और जो वाक़या तुम्हारे सामने आए इस पर गौर करो और कुछ ना बोलना, सिर्फ मुशाहिदा करना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा एक नदी के किनारे एक नौजवान आया, वजू किया, नमाज पढ़ी और चला गया और जाते हुए गलती से अपनी थैली जिसमें सोने के सिक्के थे वहीं छोड़ गया। फिर कुछ देर बाद एक नाबीना शख्स आया, वो बैठा हाथ धोए। फिर कुछ देर बाद एक नाबीना शख्स आया, पानी में हाथ डाले। जब इसने थैली को हाथ लगाया तो वो समझा कोई चीज मिल गई है, उसे लेकर चला गया। फिर कुछ देर बाद एक बच्चा आया और खेलने लगा। इसी दौरान वो नौजवान वापस आया और थैली ना देखकर गुस्से से चिल्लाया, मेरी थैली कहाँ चली गई, मैंने यहाँ रखी थी। तो इसने इधर उधर देखा, जब बच्चे को देखा तो वो समझा यही ले गया है। इसने गुस्से में आकर इस बच्चे को मार डाला और वापस चला गया। ये सब कुछ देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हलचल मच गई। दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, ये कैसा अदल है, एक मासूम बच्चा मारा गया, एक नाबीने शख्स ने वो माल ले लिया जो इसका ना था और असल मालिक को कुछ भी मालूम ना था। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मूसा, तू तो सिर्फ जाहिर देखता है, मैं बातिन को भी जानता हूँ। ये नाबीना शख्स जब जवान था तब इस नौजवान के बाप को कत्ल कर चुका था और इसका माल लूटा था। आज मैंने वही माल वापस दिलवा दिया। और ये बच्चा जिसे मारा गया, जब ये बड़ा होता तो ये एक जालिम कातिल बनता। मैंने उसे दुनिया से पहले ही उठा लिया ताकि वो गुनाहों से बच सके। और वो नौजवान जिसने कत्ल किया, इसके लिए मैंने दुनिया में आजमाइश रखी थी और वो मुझसे तौबा करेगा, इसका अंजाम बेहतर होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कान रब्बुका नसिया, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। और फरमाया, हो सकता है कि तुम किसी चीज को ना पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। तो इस वाक़े में हमारे लिए 3 बड़े सबक हैं। पहला, अल्लाह की हिकमत हर हाल में मुकम्मल और अदल पर मबनी है। हमें जो दिखाई देता है वो मुकम्मल तस्वीर नहीं होती, हमें जो दिखाई देता है वो मुकम्मल तस्वीर नहीं होती। दूसरा, सब्र हर हाल में लाजिम है क्योंकि अंजाम हमेशा अल्लाह के हाथ में है। और तीसरा, कभी जल्दबाजी से फैसला मत करें क्योंकि हकीकत वो नहीं जो सिर्फ आंखों से नजर आती है। हमें हर हाल में अल्लाह की तकदीर पर राजी रहना चाहिए। अगर कोई चीज समझ ना आए तो अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह हमें अंबिया कराम के वाक़यात से सबक हासिल करने और अपनी जिंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।